सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के द्वारा सबकॉन्शियसली की जाने वाली एक ऐसी मिस्टेक के बारे में अलर्ट करना चाहूंगा जिस मिस्टेक ने दरअसल बड़े बड़े सालों के रिलेशनशिप्स ओवरनाइट खत्म कर दिए। क्योंकि देखिए गाइज, अगर हम लोग फीमेल नेचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको ये चीज समझ में आएगी। क्योंकि मेरे भाई सुनने में तो ये एक छोटी सी मिस्टेक लगती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसे बैक टू बैक करते चले जाते हैं, या मैं बोलूं आपका एक छोटा सा गलत मूव किस तरह से आपके अंदर एक हाईली इंटरेस्टेड लड़की जो आपको बहुत बार भर के भाव दे रही थी, ऑल ऑफ अ सडन आपकी जिंदगी से ऐसे घोस्ट कर देती है। या मैं बोलूं आपके लंबे लंबे रिलेशनशिप्स जो ऑल ऑफ अ सडन सबसे पहले उनमें लड़ाइयां होनी शुरू होती हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं एंड देन इवेंचुअली ब्रेकअप। मोर ओवर मैंने बहुत सारे डायनेमिक्स ऐसे भी नोटिस किए हैं जो केवल इस गलती की वजह से लड़के कब एक हाईली इंटरेस्टेड लड़की से मिलते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कब वो उस लड़की के फ्रेंड जोन में गए एंड कब वो रिजेक्शन होके भाई साहब पूरी प्रोसेस खत्म भी हो गई। और वो लॉन्डो को मैंने अपनी जिंदगी के सालों बर्बाद करते देखा है, इस चीज में नहीं कि लड़की वापस आ जाए, हालांकि बहुत सारे लॉन्डे ये गलती भी करते हैं, लेकिन मोर ओवर मैंने अक्सर देखा है कि उन्हें ये चीज ज्यादा खा जाती है कि भाई साहब मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों वो लड़की मेरे से दूर चली गई। और फिर मैंने देखा मेरे भाई अपने आप इनसिक्योर होते चले जाते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी भाई हैं जिनके पुराने कठोर या मैं बोलूं ठोस बिलीव्स हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप की, भाई साहब लड़की ऐसे पटती है, ऐसे करूंगा तो वैसे होगा, मेरे दोस्त मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया करके अपने उन सभी पुराने बिलीव्स को साइड कर दें। आपका जो भी लॉजिकल माइंड आपसे बोलता है उन सब चीजों को बिल्कुल साइड में रख के मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को एक ऐसे क्लियर माइंड से देखें जैसे आपने कभी डेटिंग के बारे में ना पहले कुछ एक्सपीरियंस किया हो ना कभी कुछ देखा हो। क्योंकि जब तक मेरे भाई आप लोगों का माइंड इस तरह से क्लियर नहीं होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको मैं इस वीडियो में जो भी चीजें समझाऊंगा वो शायद आपको इलॉजिकल लगेंगी, या हो सकता है आप उन चीजों को ना ठीक से समझ पाए और एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है। केवल इसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करिए तो इस वीडियो को अपने माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल बना के देखिए, सो दैट आपको एक्चुअल रियलिटी आप लोगों के सामने आए। क्योंकि जब तक मेरे भाई आप यहां पे फोकस कर रहे हैं क्या है ना, आपको तब तक कभी भी समझ में नहीं आएगा कि दरअसल वहां पे क्या है। और साथ ही साथ मेरे जितने भी प्रो भाई हैं जिन्होंने इनिशियल अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है, वो लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं एंड इनिशियली लड़की को अपने आप से ऑब्सेस भी करा लेते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लड़की का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दिस वीडियो इज वेरी क्रूशियल फॉर यू एज वेल। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि लड़कियों के लिए ना शब्द ही सब कुछ होता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारी लड़कियां केवल शब्दों के ऊपर अपनी पूरी रियलिटी बनाती हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी मर्द होते हैं वो लोग अपनी रियलिटी अपनी एक्शंस के बेसिस पे बनाते हैं, इसीलिए वो लोग अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं या राइट वे में कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे मैं बोलूं, सही शब्दों का चुनाव ना करना, किस समय पे क्या बोलना है, कब कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करना है, कब कॉन्वर्सेशंस को एंड करना है, इन चीजों की समझ ना होने की वजह से मैंने बहुत सारे लॉन्डों को बर्बाद होते देखा है। वो भी भाई इस हद तक जहां पे जितना भी डैमेज हुआ है ना पूरा इररिपेबल था, मतलब उसके बाद कितना भी इग्नोर कर लो लेकिन लड़की नहीं आने वाली। और ठीक उसी के बिल्कुल उल्टा अगर हम लोग ध्यान से देखें, देन विमेन आर मास्टर ऑफ वर्ड्स। और मैंने खुद अपनी आंखों से खुद एक्सपीरियंस किया है, यहां तक मेरे साथ भी हुआ है कि किस तरह से लड़कियां अपने शब्दों के द्वारा, ट्रस्ट मी, लाखों, मैं बोलता हूं करोड़ों लड़कों की रियलिटी को पूरा हिला के रख देती है एंड अक्सर उनकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर होती है लड़कियों के शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल, जरूर आपको भी आपकी लाइफ में कोई लड़की मिली होगी जिसने आपसे बोला होगा मैं तुम ही से शादी करूंगी, एंड इवेंचुअली आपका दिल तोड़ के भाई साहब कहीं और चली गई। और अगर शादी बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया, देन मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो लड़की आपको दिन में 10 बार आई लव यू बोलती थी, मैंने तुम्हारे जैसा लड़का नहीं देखा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, बट स्टिल वो चली गई। सो दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स ऑफ अ वुमेन, कि बहुत सारी लड़कियां अपनी शब्दों से झूठ को सच और सच को भी झूठ बना देती हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी लाइफ का जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म या मैं बोलूं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना, उसको, क्योंकि उन लोगों की पावर फिजिकल पावर नहीं होती है हम मर्दों की तरह, देयर पावर इज इन देयर वर्ड्स। और इस चीज की पुष्टि करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं, आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि किस तरह से लड़कियां और औरतें इतनी ज्यादा गॉसिप करती हैं, बिकॉज उनके लिए गॉसिप करना इज एक्चुअली ट्रेनिंग देमसेल्व्स फॉर देयर सर्वाइवल। इधर की उधर लगाना, 2 की 4 लगाना, इन शब्दों को पकड़ना, उन शब्दों को मेन फोकस पे लेके आना, दिस इज ऑल दे आर प्रैक्टिसिंग देयर स्किल्स। और ये चीज मेरे भाई आपको भी पता है कि वो लोग गॉसिप बिना थके और मैं बोलूं बिना रुके आराम से कर सकते हैं, जिस वजह से उनकी शब्दों को ट्विस्ट करना और सही तरह से उपयोग करने की जो एबिलिटी होती है ना भाई साहब, वो हम लड़कों से 10 गुना ज्यादा होती है। और उन्हें पता होता है कि कब कौन सी बोली गई चीज शब्दों में आपके मीनिंगफुल है, कौन सी चीज
बोलने के बाद आप बेवकूफ लग रहे हैं, कौन सी चीजें बोलने के बाद वो आपकी जो भाई साहब वैल्यू है उसको बहुत आराम से आपके स्टेटस को जज कर सकती है, एंड उस हिसाब से वो एक्चुअल में आपको आपके शब्दों के द्वारा परखती है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़कियां आपकी वैल्यू या मैं बोलूं अपनी हाइपरगमी कि मुझे मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन मिला है या नहीं, ये समझने के लिए आपके शब्दों को केवल इनिशियल डेज ऑफ रिलेशनशिप में जज करती हैं, या मैं बोलूं जब आपसे नई नई मिलती है तब जज करती है। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट मी, अगर आप एक लड़की के साथ रह रहे हो, वो आपकी वैल्यू को आपके शब्दों के द्वारा थ्रू आउट योर लाइफ कंटिन्यूअसली जज करती है। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से लड़कियां अपने शब्दों को लेकर इतना ज्यादा स्मार्ट होती हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारी लड़कियां अपने शब्दों को लेकर उतना ही ज्यादा एक इल्यूजन या मैं बोलूं अपने आसपास एक झूठ भी क्रिएट करती हैं। और मेरे दोस्त, अपने एक्सपीरियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं आप सभी को बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूं कि लड़कियां एक्चुअल में ऑलरेडी लड़कों को चेज करना चाहती होती हैं, और उन्हें केवल बदले में यह चाहिए होता है कि आप सही तरह से एक्ट करें। उन्हें नहीं चाहिए कि जब वो आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं तो आप भी उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं। नहीं, उनको इस लेवल का रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए होता है। उन्हें बस आपको चेज करना होता है, और उनकी आपसे केवल एक गुजारिश होती है कि मेरे भाई प्लीज तू सही तरह से एक्ट कर। उन्हें नहीं चाहिए कि आप रिलेशनशिप की तरफ कुछ भी करें। ठीक है, इस चीज पे मैं इस वीडियो में आगे वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि लड़कियां इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हैं कि किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में आना इज जस्ट अ सेट ऑफ वर्ड्स। बेसिकली रिलेशनशिप एक शब्दों के एक्सचेंज के द्वारा बनाया गया एक कमिटमेंट है, जिसकी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है। वो केवल और केवल वर्ड्स हैं जो ना कभी दिखते हैं और ना कभी वापस सुनाई देते हैं। और ये वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सबसे पहले इन चीजों का अंदाजा आने लगे कि कब आप एक लड़की के प्यार में, उसकी फेमिनिन रियलिटी में एंटर करने की वजह से कब उसके शब्दों के जाल में इतना ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की के वर्ड्स आपकी रियलिटी को दरअसल कंट्रोल कर रहा है। जिस वजह से मैंने कई सारे लड़कों को अपनी लाइफ का जो रियल ट्रुथ होता है ना, उस ट्रुथ से करोड़ों मील दूर जाते देखा है। क्योंकि मेरे भाई जब आप ये गलती करते हैं ना, तो आप दरअसल खुद को ही ना फेमिनिन इंस्टिंक्ट्स के द्वारा कंट्रोल या मैं बोलूं कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करने देते हैं खुद की लाइफ को। एंड बहुत सारे लौंडों को ये चीज पता भी नहीं चलती है, और यहां से उस लड़की का आप में से इंटरेस्ट कम होने लगता है। दिस इज वेयर जहां पे आपको अक्सर लड़की खुद ही आपको डिसरिस्पेक्ट करते नजर आएगी, आपको इंसल्ट कर रही होगी, आपको मॉक करने लगेगी, आपको पोक करने लगेगी। और मेरे भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आंख के नीचे से काजल भी चुरा लिया गया है विदाउट लेटिंग यू डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी लड़की को पटाना है ना, तो आपने अभी तक पटाने के लिए कुछ बोला या किया भी नहीं होगा, लेकिन जब एक लड़की इस चीज को बहुत ध्यान से समझने लगती है कि आपके वर्ड्स उसकी रियलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, या मैं बोलूं आप उसके शब्दों पे अंधाधुंध भरोसा कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। आप उस लड़की को ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली बहुत तगड़ा वाला वैलिडेशन दे चुके होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आप किसी लड़की को बहुत टाइम से उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो लड़की आपके बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ एक चीज बोल देती है, एंड इवेंचुअली आप उन चीजों पे भरोसा कर लेते हैं। दिस इज हाउ शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। क्योंकि मेरे दोस्त, एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारी लड़कियों को दरअसल खुद इस चीज का नहीं पता होता है कि उन्हें एक आदमी में पसंद क्या नहीं है। दे डोंट नो दैट। लेकिन जब वो लड़की इस चीज को देखने लगती है कि आप एज अ मैन, जो आपका एक्चुअल समझ होनी चाहिए टू एक्चुअली बिलीव, केवल उस चीज पे विश्वास करना जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उस चीज को छोड़ के आप उन शब्दों पे यकीन करने लगते हैं जो आपको लड़की बोल रही है ना, ठीक वहीं से आपका खेल खराब होना शुरू होता है। ये एक बहुत माइनर सी मिस्टेक है, इस वीडियो में शायद किसी को इंटरेस्ट ना भी आए, बट माय डियर फ्रेंड, ये गलती मैंने अच्छे बड़े बड़े प्ले बॉयज तक को करते हुए देखी है। दीज आर दी मिस्टेक्स जो मैंने बड़े बड़े बैड बॉयज को भी खुद नाइस गाय में कन्वर्ट होते हुए इन हरकतों की वजह से देखा है। क्योंकि मेरे भाई, जब आप किसी लड़की के शब्दों पे अंधाधुंध भरोसा करने लगते हैं ना, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे उस लड़की को समझ में आता है दिस मैन इज अ फूल। बिकॉज मेरे भाई, कई बार लड़कियों को ये चीज खुद भी बहुत अच्छे से पता होती है कि अक्सर वो जो आधी से ज्यादा चीजें बोल रही है ना, इट इज जस्ट आउट ऑफ इमोशंस जो वो अभी फील कर रही हैं। एंड जब वो देखती हैं कि आप उनके एवं ही आने जाने वाले इमोशंस के द्वारा बनाए गए शब्दों को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं ना, ट्रस्ट मी, शी स्टार्ट्स डाउटिंग योर वैल्यू। मुझे पता है आपने आज की डेट में चारों तरफ से या पूरी दुनिया को एक ही नारा लगाते हुए देखा है, स्पेशली लड़कियों के द्वारा, या कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है कि कम्युनिकेशन इज द की ब्रदर, कम्युनिकेशन ही रिलेशनशिप को चलाता है। बट माय डियर फ्रेंड, वो कम्युनिकेशन ही आपको तबाह भी कर सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज व्हाट लड़कियां आर अमेजिंग एट, नॉट यू। इसीलिए आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ही कंट्रोल कराने के लिए ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे
सबसे पहले हम बात करते हैं कि दरअसल हम कहाँ पे हक देते हैं। क्योंकि देखो भाई, दरअसल होता क्या है ना, आदमी बहुत सिंपल होता है, बहुत लॉजिकल होता है। उसको समझ में आता है 1 + 1 = 2, दैट्स इट। और उसका यही लॉजिक उसको बड़ी बड़ी जंगें लड़वा देता है, बड़े बड़े इन्वेंशंस करा देता है। बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, यही लॉजिक उसको बर्बाद कर देता है। बिकॉज जब एक आदमी एक लड़की के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे, शायद रिलेशनशिप में आने के बाद या मैं बोलूं रिलेशनशिप से पहले ही, जब वो ये चीज को नोटिस करता है कि दोनों तरफ से इंटरेस्ट, मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम है, लड़की दबा के इंटरेस्ट ले रही है, दैट इज द पॉइंट जहां पे चीजें ना कंसिस्टेंट लगने लगती है आदमी को। एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है, वो आपको एक बार वो कॉल कर रहा है, एक बार आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके साथ बाहर गए, इस बार उसने बिल पे किया, इस बार आपने बिल पे किया, ठीक है। इस बार आप उसके घर गए, दूसरी बार वो आपके घर आया। मेरे दोस्त, इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों के साथ सेम रेसिप्रोकेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता है कि जैसा वो कर रही है उतना ही मैं करूंगा, नॉट एट ऑल। इस लॉजिक को ही बदलने के लिए मैं यहाँ पे आप सभी के सामने बैठा हूं। तो मैं यही बोल रहा था कि जब आदमी को कंसिस्टेंसी की आदत पड़ जाती है और जहां पे थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी हिल जाती है ना, वहां पे आदमी अपने इमोशनल फ्रेम में 2 मिनट में गिर जाता है। क्योंकि वो जिस वजह से अच्छा खासा लॉजिकल आदमी, जो हाईली करिश्मेटिक बैड बॉय था, ऑल ऑफ अ सडन हम उसी करिश्मेटिक बैड बॉय को, लड़की को डबल टेक्स्ट करना, या मैं बोलूं उस आदमी के अंदर अचानक से ना इमोशनल कंट्रोल पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। लड़की को 2-2, 3-3 बार मैसेज करना, लड़की के वर्ड्स एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं उन चीजों को ना कैच कर पाना, जिस वजह से मेरे भाई मैंने 90% रिलेशनशिप्स लड़कों के केवल लैक ऑफ पेशेंस की वजह से ही खत्म होते देखे हैं। और ना मेरे भाई, बात केवल और केवल कंसिस्टेंसी की नहीं है। जब मान लो किसी लड़की के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या आपने अपना लॉजिकल पॉइंट रखा, उसके बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे मान लेते हैं लड़की भाई साहब बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही है कि मैं तुमसे नाराज हो गई एंड स्टफ लाइक दैट, तब भाई साहब इतना सा भी कॉन्वर्सेशन में इधर उधर होते देख मेरे दोस्त कंप्लीटली ऑफ सेंटर होके लड़की को मनाने लगना, रिएक्टिव और स्टिमुलेटेड बन जाना, दिस इज वेयर एक्चुअल में मैंने बड़े बड़े बैड बॉयज को भी अपना गेम खराब करते देखा है। तो वो वाला जो इमोशनल कंट्रोल है ना, उसको सबसे पहले अपने हाथ में लाना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हालांकि इसके ऊपर अभी मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूं जो कि बड़े बड़े लौंडे खूब गलती कर देते हैं, विच इज मेरे दोस्त सेलफोन से दोस्ती करना। मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो से केवल ये भी समझ गए कि आपका जो सेलफोन होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिजाइन ही इसीलिए है ताकि वो आपकी मैस्कुलिनिटी को चुरा सके, तो भाई साहब आपका ऑलरेडी काफी ज्यादा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई, ये सेल फोन आपकी मर्दानगी को छीनने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। टॉकिंग अबाउट आपकी लस्ट, टॉकिंग अबाउट आपके फोकस को कंप्लीटली खत्म कर देना, आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी हटा देना, डोपामीन को भाई साहब कंप्लीटली अब्यूज करा देना। योर सेल फोन इज योर बिगेस्ट एनिमी। और ये केवल आपका एनिमी नहीं है, बट ये एक्चुअल में बहुत सारी लड़कियों का हथियार भी होता है। क्योंकि मेरे भाई, ये लड़की को आपकी वो सभी इंफॉर्मेशन, या मैं बोलूं आपका वो कंप्लीटली, आप उस लड़की के अंदर कितना इंटरेस्टेड है, वो सारी चीजें ना भाई साहब लड़कियों को ऑटोमेटिकली ला के एज इट इज डिलीवर कर देता है। क्योंकि मेरे भाई, ये एक ऐसा डिवाइस है जो लड़कियों को सबसे ज्यादा अराउज करने वाला जो फैक्टर होता है ना, मिस्ट्री, उसको खत्म करने का यंत्र है ये। तो सबसे पहले सेलफोन्स के ऊपर ना, स्पेशली मैसेजिंग के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन को ज्यादा से ज्यादा लिमिट करो। 90% तक पूरा कम्युनिकेशन खत्म कर दो, केवल 5 to 10% शुड बी इनफ। भले ही आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी, और अगर आप लड़की को पटाने वाले हो तो भी। बिकॉज कई सारे लड़कों को जैसे कि लगता है कि जब लड़की को सब कुछ हमारे बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग लड़की को इंप्रेस करने की ना स्ट्रैटेजी शुरू करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, लड़की को खुद को चेज कराने की एक्चुअल में स्ट्रैटेजी होती है कि जब लड़की आपको जानने की कोशिश करती है ठीक उसी पॉइंट पे। और ये यंत्र लड़कियों के लिए इतना ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये पूरी की पूरी पावर और लेवरेज लड़कियों के हाथ में ऑटोमेटिकली सौंप देता है, आपके हाथ से निकाल के। एंड मुझे आज भी सोच के हंसी आती है, मैंने कितने सारे लड़कों को देखा है जो अगर लड़की ने पैराग्राफ भेजा तो खुद भी पैराग्राफ भेजेंगे, अगर लड़की ने छोटे छोटे 4 मैसेज भेजे तो वो चारों का रिप्लाई करेंगे। दिस इज वेयर यू फक अप। एंड बिलीव मी, मैंने इतने सारे लड़कों को देखा है जो सबकॉन्शियसली लड़कियों को सेलफोन पे इसीलिए इतना ज्यादा मैसेज करते हैं बिकॉज उन्हें एक बैक टू बैक रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि ये लड़की मुझसे अट्रैक्टेड है और ये लड़की मुझसे बात करनी चाहती है, जो चीज कंप्लीटली उन लड़कों के ऊपर बैकफायर कर देती है। यहां तक कि मैंने लड़कियों को देखा है, लड़कियों से कांटेक्ट में आने के लिए 5-5 प्लेटफॉर्म पे, हाँ फेसबुक पे हो, ये लो मेरा फेसबुक, हाँ इंस्टा पे हो, ये लो मेरा इंस्टा, हाँ मेल चाहिए, ये लो मेरी मेल, हाँ व्हाट्सएप ये लो, हाँ स्नैपचैट ये लो, सब पे हो, किस पे बात करोगे आ जाओ।
नो ब्रो, आपके पास लड़की का मैसेज होने के बावजूद भी जब आप लड़की को मैसेज नहीं करते हैं, इट शोज कि आपको रैंडम कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, विच मेक्स यू कम अक्रॉस एज अ वेरी मैस्कुलिन एंड साथ ही साथ सेल्फ एश्योर्ड मैन, जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्त, जो बात एक बैड बॉय और एक सिंप या मैं बोलूं नाइस गाइज को अलग करती है ना, इस जब वो कहीं जाते हैं तो ना ही सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस होता है जो उन्हें मेमोरेबल बनाता है, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस से कई गुना ज्यादा जो चीज उनके ऑरा को बूस्ट देती है ना, इज उनकी प्रेजेंस। उनको सिर्फ ये चीज नहीं कि वो किसी से बात कैसे करते हैं या उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये चीज होती है जो उनको इतना करिश्मेटिक बनाती है, लेकिन उनके अंदर की जो अनफॉरगेटेबलनेस होती है ना, जो उनका एक इम्प्रिंट सामने वाले के दिमाग में छोड़ देता है एज अ मेमोरी, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और इसमें ना मेरे भाई, आपका जो सेंट है या मैं बोलूं आप जैसा स्मेल कर रहे हैं ना, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इसमें छोटी सी छोटी चीज जिसे आंखें बंद करके भी समझा जा सकता है इज आपकी स्मेल। वो चीज भी आपको वो ऑरा देती है, जिस वजह से आपका सेंट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मेरे भाई, मैं बहुत ज्यादा खुशी के साथ आप सभी के सामने फाइनली प्रेजेंट करना चाह रहा हूं डैडी बैड बॉय। और मेरे भाई, ये डैडी बैड बॉय केवल एक परफ्यूम नहीं है, ये आपका एक ऐसा हथियार है ना जो आपके किसी शब्द को बोलने से पहले ही अपना काम कर चुका होता है। क्योंकि मेरे भाई, आपको इस परफ्यूम में जो स्पाइसी नोट्स मिलते हैं ना, वो आपके अंदर की डोमिनेंस और डेंजर को सिग्नल करता है। और मेरे दोस्त, विमेन आर हाईली रिएक्टिव टू स्पाइसी परफ्यूम्स, मतलब स्पाइसी नोट्स उन्हें हिट करते ही करते हैं। क्योंकि डैडी बैड बॉय एक ऐसा परफ्यूम है जो लड़कियों के दिमाग का ना वो प्राइमल इंस्टिंक्ट जो होता है ना भाई साहब, जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट होता था अर्ली मैन के जमाने वाला, इसका स्पाइसी सेंट ना वो प्राइमल इंस्टिंक्ट को इंस्टिगेट करता है। और मेरे भाई, स्पाइसी परफ्यूम्स किस तरह से फीमेल माइंड को ट्रिगर करता है ना, या मैं बोलूं जिस तरह से वो केमिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ना, इन चीजों को साइंस और स्टडी के द्वारा भी प्रूव किया गया है। जैसे आप ये वीडियो देख लीजिए कि क्यों इन लड़कियों को दरअसल मेंस परफ्यूम पसंद है। जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। कहते हैं आपको परफ्यूम्स बड़े पसंद है, लड़कियों को होते हैं, लेकिन जेंट्स परफ्यूम पसंद है आपको? ये मेरी एक शौक थी। मैं सिर्फ जेंट्स परफ्यूम्स यूज करती थी, पर अभी मुझे बंद करना पड़ा। मैं करती हूँ। ऐसे क्यों? मतलब किसी लड़के से मिलके आओ तो पता ना चले? नहीं, I don't know, I just like them better. And मेरे दोस्त, this is the exact reason I'm telling you this perfume works like wonder. और जिस तरह से इस परफ्यूम के strong notes ना ही सिर्फ आपकी तरफ attention command करते हैं, बल्कि चीख चीख के बोलते हैं कि इस आदमी के अंदर भर भर के attitude है and he is a bad boy. इसीलिए तो इसका नाम bad boy रखा गया है। And believe me bro, जो क्वालिटी मैं आपको दूंगा बिना अल्कोहल ब्लास्ट की, मेरे दोस्त, ये आपको 1000 के नीचे कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू यूज कूपन कोड DADDY10। अब हम लोग वापस इसके पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, जहां पे लड़कों को पेशेंस नहीं होती है। ठीक उसी तरह से मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप लड़कियों को हाईली कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड मैस्कुलिन मैन लगे ना, तो प्लीज नो मैटर क्या सिचुएशन होती है, नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ टू अ गर्ल। कभी भी एक्सप्लेनेशन मत दो, और ना ही कभी लड़की को कुछ भी प्रूव करने की कोशिश करो। आप शायद अपने आप को इन चीजों से बचाने की भी कोशिश करेंगे, बट मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से लड़कियां ऐसे सर्कमस्टेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स या आपको इस तरह की गिल्ट में डाल सकती हैं, जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लेन करने लगेंगे। दैट इज द सेम पॉइंट, आप लड़की के साथ ओवर कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार जब आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं ना, बेसिकली आप केवल सबकॉन्शियसली लड़की को दहाड़ दहाड़ के ये बोल रहे होते हैं दैट आई लव यू सो मच। आप उस लड़की के अंदर कितना इंटरेस्टेड है, आप केवल यही चीज बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं जब आप लड़की को एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं। सो आपको इस चीज से तो बचना ही है, बट एट द सेम टाइम आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लें कि आप अगली बार लड़कियों से जब भी बात कर रहे हो या आप किसी भी लड़की से कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आप जितने कम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप उतने कम शब्दों का प्रयोग करें। आपको बात वही बोलनी है, लेकिन आप लोगों को इस चीज को बहुत कॉन्शियसली जज करना है कि क्या जिस चीज को आपने बोलने के लिए 10 शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आप उसी चीज को 4 या 5 शब्दों में बोल के सेम मैसेज पहुंचा सकते थे या नहीं। सबसे पहले
पहले इस चीज के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करिए ताकि आप अपना मैस्कुलिन ऑरा बना पाए और आप एक ऐसे आदमी बने जिसको लड़कियां चेज करें। क्योंकि जब लड़कियां देखती हैं कि आप कम से कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खुद को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लड़कियों को ऑटोमेटिकली एक हायर वैल्यू मैन लगने लगते हैं। तो आप जितना कम बोलेंगे और जितना धीरे बोलेंगे आप उतना ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे मेरे दोस्त। आप जितना ज्यादा फास्ट बोलेंगे, बिलीव मी, लड़कियों का आपके अंदर से इंटरेस्ट भी उतना ही फास्ट खत्म होगा। और मुझे भी इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा समय लग गया था कि जब आप लड़कियों के सामने जल्दी बोलते हैं ना मेरे भाई, द गर्ल एक्चुअली सबकॉन्शियसली उसको भी ऐसा महसूस होने लगता है कि ये लड़का मुझे पटाना चाह रहा है, या ये लड़का एक्चुअल में मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, या ये भाई साहब मुझसे कुछ चाहता है, ही इज ट्राइंग टू रीच सम ऑब्जेक्टिव, ये कहीं पहुंचना चाहता है। वो चीज आपके ऊपर सबसे बुरी तरह से बैकफायर करती है। सो स्पीक स्लो, क्योंकि ये चीज आपको हाईली ग्राउंडेड, आपको बिल्कुल भी एंग्शियस या मैं बोलूं नर्वस नहीं लगने देता। और ये सबसे ईजीएस्ट वे है टू एक्चुअली कम अक्रॉस एज हाईली कॉन्फिडेंट मैन। बिलीव मी, कई बार मैं लड़कियों को अप्रोच करता हूँ, वो मुझे ना बोल देती है, एंड बिलीव मी, मैं जब भी ऐसी टोनालिटी बढ़ी है ना, या इट्स ओके, आई विल सी यू अगेन जस्ट लाइक दिस। हिंदी में अगर बोलूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे अभी मिले थे वैसे ही कभी मिलना है तो मिल लेंगे, इट्स ओके। एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड मैं हार के भी उन कॉन्वर्सेशंस में जीता हूं। सो मेरे भाई फास्ट बोलना बंद करिए, क्योंकि इससे लड़की को समझ में आ जाता है ये मुझे पटाना चाह रहा है, जिस वजह से लड़की के अंदर की पूरी क्यूरियोसिटी की एक्चुअल में ये चीज कहाँ जाएगी, ये लड़का मुझसे क्या चाहता है, ये आपकी चीजें आपके शब्दों के द्वारा आपसे टोनालिटी से ही जज करती है लड़की। और जब आप जल्दी फटाफट तेज बोल रहे होते हैं, लड़कियों को समझ में आ जाता है ही इज इंटरेस्टेड, एंड दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर शी रिजेक्ट्स यू, क्योंकि उस लड़की की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। और मुझे पता है पूरी सोसाइटी ने आपको इस वहम में डाल के रखा है कि आप जितना ज्यादा लड़की के साथ कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा वो लड़की आपके साथ रहना चाहेगी, विच इज कंप्लीट ऑपोजिट टू रियलिटी। क्योंकि लड़कियों को एक ऐसा आदमी चाहिए जो इतना ज्यादा अपने पर्पस में बिजी हो कि एक्चुअल में उसके पास लड़की से कम्युनिकेट करने का टाइम ना हो, और लड़की आपके साथ कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है, रादर देन अ गाय जो अपना अटेंशन अपना टाइम ऐसे ही बांटता रहता है। दिस इज द की माय डियर फ्रेंड, जो लड़कियों की हाइपरगेमस नेचर को भी कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। सो मेरे भाई, आप जब भी लड़कियों के साथ बात करें, नेवर कम अक्रॉस एज समबडी जो चीजों को एक्सप्लेन करता है। लड़कियां आपको ऐसी सिचुएशन में डालेंगी, क्यों रे आज तू फिर लेट हो गया, यू नो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और फिर वहां पे आप एक खुद को एक्सप्लेन करने वाले एक सिचुएशन में गिर जाते हैं। यू हैव टू अवॉइड इट। लड़के बोलते हैं अरे हाँ यार वो तैयार हो रहा था, वो पानी नहीं आ रहा था, वो ये नहीं हो रहा था, ट्रैफिक था। नो, यू हैव टू से क्यों तू मेरा इंतजार कर रही थी, यू हैव टू कम अप। आपको ऐसी चीजें बोलनी है, क्योंकि जब आप लड़कियों को बेफालतू में हद से ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना, आप लड़कियों को इनडायरेक्टली बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर है क्योंकि तुम मेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। एंड ट्रस्ट मी, आपके प्यार को बाहर निकालने के लिए जो आप अपने हार्ड मैस्कुलिनिटी के अंदर दबा के रखते हैं ना, उसके लिए लड़की आपको किसी ना किसी फालतू चीजों के लिए ब्लेम भी करेगी, टू सी कि आप कितने ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, एंड टू एंजॉय लुकिंग एट अ किंग एक्टिंग लाइक अ क्लाउड। और आप जैसे ही खुद को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, वो जो पावर डायनेमिक्स होते हैं ना कि रिलेशनशिप किसके हिसाब से चलेगा या किसको ज्यादा जरूरत है किसको कम जरूरत है, मेरे दोस्त आपके हित से वो सारे निकल जाते हैं। आप डिसएडवांटेज में आने लगते हैं और लेवरेज लड़की के पास जाने लगता है। और आप जैसे ही एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में घुसते हैं, आप एज अ मैन अपने फ्रेम अपनी रियलिटी से बाहर आ जाते हैं एंड लड़की की रियलिटी में जंप कर जाते हैं, विच इज द बिगेस्ट वे टू लूज अ गर्ल्स इंटरेस्ट। क्योंकि तब लड़की को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है, भले ही आपने उसे आई लव यू नहीं बोला या आपने उसे कुछ भी ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसे समझ में आ गया कि जब आप भाई साहब एक्सप्लेन करने लगे, आप उस लड़की को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने देते हैं, या अब उस लड़की के पास आपके इमोशंस का कंट्रोल जा चुका है। इनफैक्ट इन चीजों को ही आप अच्छे से समझो, और जिस लड़की से प्यार करते हो उसके ऊपर इन चीजों को आप भले ही अप्लाई कर लो, एंड यू विल सी हर फॉलिंग इन लव विथ यू। और देखो भाई, इन चीजों को आप कितना भी समझने सीखने की कोशिश करो, लेकिन आपका उस लड़की के अंदर जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेवल होगा, आप उतना ही ज्यादा लड़की के सामने गलतियां करने से डरोगे, जिस वजह से आप और ज्यादा गलतियां करोगे। आपको खुद के ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं रहेगा कि यार अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी ये चीज नहीं पता है कि इमोशंस जो होते हैं ना वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, अभी लड़की हर्ट है बट थोड़ी देर में शी विल बी ओके ऑल हर ओन। अभी आप हर्ट फील कर रहे हो, अभी आप सैड फील कर रहे हो, बट यू विल बी ओके ऑन योर ओन। लेकिन आप उस इमोशन से डील नहीं कर पाते, जिस वजह से आप इम्पेशेंट बनते हैं, एंड ठीक उसी पल लड़की आपके प्रति सारा अट्रैक्शन खो देती है। और मेरे दोस्त, आपको अगर इस चीज के ऊपर जीतना है तो आप लोग केवल ये समझ लीजिए कि चाहे वो बहुत सुंदर लड़की हो जैसे आपने आज तक पहले नहीं देखी हो, वो आपके साथ ये खेल खेल रही है, या मैं बोलूं एक एवरेज लड़की आपके साथ यही खेल खेल रही है, दोनों लड़कियों की साइकोलॉजी सेम है।
लेकिन आप जिस लड़की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिस लड़की को पीछे आप लस्ट की वजह से बिल्कुल दीवाने हैं, उस लड़की के सामने आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर उस लड़की को खोने का डर पैदा होगा। इसी चीज़ को समझने के लिए इफ़ यू विल अंडरस्टैंड या आप खुद को एक्सप्लेन करोगे कि यू कैन डू बेटर, आपको इससे कई गुना अच्छी लड़की मिल सकती है, आप ऐसी सिचुएशंस में भी सही तरह से एक्ट कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, भले ही एक एवरेज लड़की हो, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा फेमिनिन और स्वीट होती है ना, आप भी मेरे दोस्त ऑटोमेटिकली स्वीट एंड फेमिनिन बनने लगते हो। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक देखी है, जिस वजह से मैंने अच्छे रिलेशनशिप खत्म होते देखे। एंड लास्टली कम्युनिकेशन मिस्टेक जो आपको कंप्लीटली खत्म करनी है, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा ना एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओ थैंक यू सो मच, ठीक है, आप इन चीजों को बोलो बट सही जगह पे। हे गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, ओ आई एम सो सॉरी। जब आप इतना ज्यादा अपने वर्ड्स में इमोशंस को लाने लगते हैं ना, दीज थिंग्स ऑल्सो बैकफायर ऑन यू, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर ना एक बहुत प्लीजिंग ऑरा दे देती है, बहुत ज्यादा नाइस गाय वाला ऑरा दे देती है। क्योंकि मेरे दोस्त, हर लड़की का बेस्ट ऑप्शन वही होता है जो जितना ज्यादा स्टोइक होता है। ना कोई भी चीज उसका मूड ऑल ऑफ अ सडन अपलिफ्ट करती है, ना कोई भी चीज उसका मूड बहुत ज्यादा डाउन करती है। और जब आपकी ऐसी वाइब रहती है जो कंटिन्यूअसली इमोशंस को बोल रहे हैं, तो इट शोज कि आपके इमोशंस हाई अप डाउन हो रहे हैं, जिस वजह से जो चीज डायरेक्टली उस लड़की के द्वारा आपके लिए डिसरिस्पेक्ट घुसा देती है, इट इनवाइट्स डिसरिस्पेक्ट बेसिकली, आपका ये वाला बिहेवियर। और अगर आप इन सब चीजों के अंदर जाके बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब आप कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं या हद से ज्यादा ओवर कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, दैट इज वेयर द गर्ल एक्चुअली, लड़की भी इस चीज को क्वेश्चन करने लगती है आपकी वैल्यू को। क्योंकि लड़की आपके पीछे पड़ के आपको बार बार आपसे बात करके वो तो अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को ऑन पॉइंट रख रही है कि भाई मैं अपने बेस्ट ऑप्शन के साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहूं। लेकिन जब लड़की देखती है कि आप भी केवल रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हो, दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, क्योंकि उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी आपसे बात करने की है, लेकिन आपकी जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है इज चेजिंग योर पर्पस, इज जब आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर रहे हैं। बट जब लड़की देखती है कि आप इन चीजों को छोड़ के वही कर रहे हैं जो वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी लड़की की है, शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग योर मैस्कुलिनिटी। क्योंकि इस तरह से आप लड़की के हाइपरगमस बिहेवियर, या मैं बोलूं लड़की का वो सेटिस्फैक्शन कि मैं अपने सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ हूं, इस चीज को क्वेश्चन में डाल देते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मेक श्योर आप लोग बैड बॉय को नीचे डिस्क्रिप्शन से जरूर चेकआउट करें टू एनहांस योर मैस्कुलिन करिश्मा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।